हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने ट्रैक्टर चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं जो कि आपके सीटिंग अरेंजमेंट की। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में अपना कंप्लीट किया था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि हमने सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टिप्स पढ़े थे। और उसमें हमने डायरेक्शंस के संबंधित पढ़ा था, और उसमें बच्चों हमने कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं आपके सीटिंग अरेंजमेंट, वो हमने आप वहाँ पे फर्स्ट वीडियो के अंदर सीखा था। यदि आपने वो वीडियो देखी है तो आप वहाँ से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन करने वाले हैं उन क्वेश्चनों को इजीली आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो पे जरूर देखेंगे। वहाँ से आप क्या करेंगे, बेसिक क्वेश्चन आप जरूर वहाँ से सीखने को मिलेंगे आपको। ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हम करने वाले हैं आज, उसके आधार पर ही वहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है उसी के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं कि डायरेक्शन आपकी होती है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और हमने उसमें बात करी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया था। और अपने बच्चों में जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ होंगे, हमारे जो सेंटेंस हम करेंगे क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन होगा पूरा उसके अंदर जो लैंग्वेज होती है, जिसके हमने बताया था और लेकिन किसके लिए यूज होता है, जो और जिसके किसके लिए यूज होता है। ठीक है। वो वर्ड्स हमने यहाँ पे कंप्लीट, मतलब वहाँ पे पढ़ा था कि सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के लिए हमने बात करी थी। वो सब चीज़ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और आपके लिए जो बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। पहले हम थोड़ा इजी, फिर मॉडरेट, फिर मॉडरेट, फिर उसके बाद मीडियम हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा सिलसिला ये चलता रहेगा। थोड़ा सा थोड़ी वीडियो लेंथ होगी, हम लोग कंटिन्यू बने रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन आंसर देंगे। ठीक है। देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन दिया गया है पहला। इसमें कह रहा है कि 6 मित्र हैं। 6 मित्र के, एल, एम, ओ और पी एक षष्ठकोण आकार की मेज के चारों समान दूरी पर बैठे हैं। के का मुख पी की ओर है। ओ एन के दाएं दूसरे स्थान पर है। एन के और एल के बीच में बैठा है। एम पी के तुरंत बाएं है। ओ के ठीक दाएं कौन बैठा है। ठीक है। आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो जल्दी से इसका आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा और किस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है। एक कौन है, षष्ठकोणा। ठीक है। क्या है उसके, षष्ठकोण, मेज के चारों समान दूरी पर बैठे हैं। ठीक है। एक मेज है और उसके जो कोने हैं वो कोनों पर बैठे हुए हैं। ठीक है। 6 मित्र हैं। तो कुछ आपके टेबल किस तरीके के जो अदर हमने टाइप क्वेश्चन पढ़े थे, उस टाइप के क्वेश्चन में आपको दे रखा है। देखिए आपका ये जो आपको टेबल दे रखे है, एक कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ पे हैं, और ये और ये और ये होंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 कोने पे इस तरीके से आपके व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है। और प्रत्येक का जो फेस है वो आपका अंदर की तरफ है। ये सब व्यक्ति क्या है, अंदर की तरफ बैठे हुए हैं। ठीक है। हम इनका फेस अंदर की तरफ कर लेते हैं। ये तो आपको इजी दे दिया। सर्कल वाला थोड़ा सा टफ पड़ता है। ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको। अब इसमें कहा, और इनका आपको पता है राइट का, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये, इनका राइट ये, इनके राइट के भी आप डॉटेड से डिनोट कर देंगे कि इनका राइट ये है। राइट का पता लग गया आपको। ठीक है। उसके बाद हम डाटे की तरफ चलते हैं। उसने कहा के का मुख पी की ओर है। जो के का जो मुख है, के का मुख किसकी तरफ है, पी की तरफ को है। के जो है पी के सामने बैठा है, ये उसने कहा। फिर आगे चलते हैं। ओ एन के दाएं दूसरे स्थान में बैठा है। ओ जो है एन के दाएं, ओ एन के दाएं दूसरे स्थान बैठा है ओ। ठीक है। ओ जो बैठा है एन के राइट में सेकंड बैठा है। ठीक है। एन के और एल के बीच में बैठा है। एन जो बैठा है के, यहाँ पर लिख देता हूँ, एन जो है के और एल के बीच में बैठा है एन, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल एन और के। हम दो तरीके से इसका पोजीशन बन सकती है। एक पोजीशन ये बन सकती है और एक पोजीशन इसकी ये बन सकती है। ठीक है। आपको समझ में, ये डाटा हमने इतना ले लिया। अब सबसे पहले हम इस जो डाटा, हम देखो शुरुआत कहाँ से करेंगे, हमें वो डाटा यहाँ से रखना है कि यहाँ से रखना है कि यहाँ से। हम हमेशा रखते हैं जो राइट दे रखा हो। जैसे उसने कहा कि जो ओ जो है एन के राइट सेकंड बैठा है। जब आपको कुछ इस तरीके का दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, जो सेकंड या एकदम साइड बैठा है
या एकदम राइट बैठा है, या तीसरे राइट बैठा है, दूसरे राइट बैठा है, या लेफ्ट बैठा है। जब यहाँ पर कोई सेंटेंस दे रखो तो शुरुआत हम वहीं से शुरुआत करते हैं हमेशा। ठीक है, तो हमसे कहा कि एन जो है, एन के राइट कौन बैठा है, ओ बैठा है। तो सबसे पहले हम रखते हैं एन, यहाँ पर रख लिया। एन के राइट कौन बैठा है, ओ। सेकंड बैठा है 1 2, तो ओ आपका यहाँ पर आ जाएगा। एन के राइट कहाँ पर आ गया, ओ यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद देखो, अब उसने कहा एन, एन जो है के और एल के बीच में बैठा है, एन जो है के और एल के बीच में बैठा है। और उसने कहा के और पी जो है एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। उसने कहा के और जो पी जो है वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। अब देखिए एन जो बैठा है के और एल के बीच में बैठा है। यदि मैं यहाँ पे के को रखूं तो के के सामने ओ नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, के यहाँ पे रखना पड़ेगा और एल आ जाएगा आपका यहाँ पे। और इसके सामने क्या, इसका सामने क्या आ जाएगा, इसका सामने यही तो आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों पी। यहाँ तक चीजें क्लियर। इसके बाद ये डाटा भी हमारा क्लियर हो गया, ये भी हमने लिए और ये भी क्लियर। अब हमारा बचा क्या, अब हमारा सिर्फ एक पोजीशन बची, और वो पोजीशन हमारी किसकी आएगी, वो आएगी आपकी एम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एम। अब उसने जो पूछा है क्वेश्चन में, देखो उसने क्या पूछा, ओ के ठीक दाएं कौन बैठा है, ओ के ठीक दाएं, ओ का राइट क्या होगा, एम। तो इसका आंसर क्या जाएगा, एम आंसर होगा सही। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप जल्दी से इसका आंसर नोट करेंगे, ये आप नोट कर लेंगे डाटा। ठीक है, इसके बाद हम अपना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जल्दी से नोट कीजिएगा। ये तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं। चलिए हमने अभी रखा है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब स्क्रीन पर आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाई देगा बच्चों। सेकंड ये रहा। अब आपको क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखिए इसमें दे रखे हैं आपको 7 कार्यकर्ता, 7 कार्यकर्ता आलोक, भूषण, कोलिन, दिनेश, ईशान, फातिमा, गौरव एक सीधी रेखा में उत्तर को मुख करके बैठे हैं। ठीक है, सबसे पहले 7 व्यक्ति दे रखे हैं, और वो उनका फेस जो है, फेस कैसा है उनका ऊपर की तरफ है। देखिए क्योंकि आपको पता है जो डायरेक्शन होती है हमारी, देखो डायरेक्शन ये कहते हैं उत्तर। ठीक है, ये होती है हमारी दक्षिण, ये होती है हमारी पश्चिम। ठीक है, और ये होती है हमारी पूर्व। ठीक है, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, ये हमारी डायरेक्शंस होती है, ये मैंने डायरेक्शन बताई थी। और यदि हम इस तरीके से चलते हैं, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, जिसको कहते हैं दक्षिणाव्रत। ठीक है, और यदि इस तरीके से चलते हैं तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसको कहते हैं वामाव्रत। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्शन में, ये आपको पता होगा इस वाला डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन ये होगी आपकी उत्तर पूर्व। ठीक है, ये होगी आपकी दक्षिण पूर्व, ये होगी आपकी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये होगी आपकी उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो आपकी ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसने कहा कि जो इस क्वेश्चन में क्या कहा, इस क्वेश्चन में कहा कि आपका जो उसका फेस है वो उत्तर की तरफ है। कहाँ है, उत्तर की तरफ वो फेस किए हुए बैठे हैं, वो सब उन्मुख है, उत्तर की तरफ उन्मुख है, तो उत्तर की तरफ कौन का मुख है। ठीक है, चलो अब इसके बाद सबसे पहले अब देखते हैं डाटा। उसने कहा फातिमा दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है। जो फातिमा है बच्चों, जो फातिमा है वो कहाँ बैठी है, गौरव, फातिमा, एक मिनट, उसने कहा फातिमा जो है दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है। दिनेश और गौरव। ठीक है, गौरव के बीच में कौन बैठी है, फातिमा। तो भाई फातिमा हमने यहाँ पे बैठा दी। ठीक है, यहाँ तक डाटा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका दिनेश बैठा है, यहाँ पे फातिमा, इन दोनों के दिनेश और गौरव के बीच में बैठ गई फातिमा। ठीक, आगे चलते हैं। भूषण कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है। भूषण जो है कोलिन और आलोक, यहाँ पे इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ अभी नीचे। आलोक, आलोक और कोलिन के बीच में जो बैठा है वो बैठा है आपका भूषण। ठीक है, ये आपको डाटा दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक चीजें, आगे बढ़ो। आगे फिर आपको दे रखा है बच्चों, उसने ये यहाँ तक हम दोनों बैठा है, अब बैठा है
ईशांत गौरव के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ईशांत जो है गौरव के बाएं तीसरे बैठा है। अब गौरव कहाँ बैठा है, गौरव यहाँ बैठा है और ईशांत गौरव के बाएं तीसरे बैठा है। तो इसका बायां किधर होगा, बायां इधर होगा और दायां क्या होगा, इधर होगा। क्योंकि इसका राइट ये होगा और इसका लेफ्ट ये राइट होगा और इसका ये लेफ्ट होगा। तो राइट इधर जाएगा और लेफ्ट इधर आएगा, क्योंकि इसका भी क्या होगा, राइट यहाँ पे होगा, इसका लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर आएगा। तो गौरव के बाएं तीसरे कौन बैठा है, ईशांत। तो ईशांत आ जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे भाई, ठीक है, यहाँ पर जाएगा आपका ईशांत। ठीक, उसके बाद उसने पूछा आगे कह रहा है कि और गौरव जो है कोने पर बैठा है। गौरव जो है कोने पर बैठा दिया हमने, गौरव जो है कोने पर बैठा है, इसकी सीट फिक्स हो गई। आलोक कोलिन के दाएं दूसरे स्थान पे, आलोक जो है आलोक कोलिन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब आलोक तो यहाँ पे है, तो इनकी पोजीशन कैसे है, इनकी पोजीशन ऐसी है कि कोलिन यहाँ पे होगा, कोलिन जो है यहाँ पे आ जाएगा भूषण और यहाँ आएगा आलोक, क्योंकि जो आलोक है वो राइट बैठा है भूषण के। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये आपकी पोजीशन बनेगी इसकी। ये पोजीशन नहीं होगी, ये होगी इसकी पोजीशन। अभी इनका यूज करेंगे कहाँ पे देखते हैं। ठीक है, उसने पूछा ईशांत और फातिमा के बीच कौन बैठा है। अब उसने पूछा ईशांत और फातिमा के बीच कौन बैठा है, दिनेश बैठा है। तो ये आंसर होगा बस इसका, इनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी कहाँ बैठे होंगे, हमें मतलब सिर्फ आंसर से आंसर आना चाहिए हमारा। तो आंसर क्या, ईशांत और फातिमा के बीच में कौन बैठा है, दिनेश बैठा है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो दिनेश क्या होगा, इसका आंसर सही होगा। ठीक है, चलो तो डाटा जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। बस आपको क्या, अगर डाटा कलेक्ट करना हो, डाटा को कलेक्ट करते हुए आपको बस उसको अरेंज करना है उसकी डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट बढ़ाना, और आप इजीली आंसर दे सकते हैं। यदि आप इनका अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप इनको कम समय में भी इसका आंसर देंगे। ठीक है, यदि आपको फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे, उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत सी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना और डायरेक्शन वगैरह जो आपको बताई गई है, उनके वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे आप सभी, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो मैं इसको कर देता हूँ बच्चों। डायरेक्शन वाला आपको मैंने कॉन्सेप्ट आपकी फर्स्ट वीडियो में बताया है, तो वहाँ पे भी आप इसको जो है देख लेंगे। और यदि आपको वीडियो बच्चों अच्छी लग रही है तो ज़्यादा शेयर करेंगे और सभी बच्चों तक ये अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई जा रहा है, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी, फिर मैं इसका आंसर कराता हूँ। देखा MNO और MN कुछ व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, MNO और P एक गोल कार्यालय मेज के प्रत्येक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं। EFG और H भी बैठक में सम्मिलित हो गए। MF के सामने और OG के बीच में बैठा है। P, तो अब देखो पहले 4 बैठे थे और फिर 4 और आ गए, तो कितने टोटल हो गए, 8 व्यक्ति हो गए। ठीक है, आगे फिर डाटा पढ़ेंगे। PG के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है और H बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। यदि NH के सामने बैठा है तो F के पड़ोस में कौन से 2 लोग बैठे हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन है आपके कहीं ना कहीं बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, तो इसको पहले देखेंगे किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आपको क्या है, कार्यालय में है। अब देखो 4 व्यक्ति पहले थे, फिर 4 व्यक्ति और आ गए, तो कितने हो गए, 8 व्यक्ति। सबसे पहले हम सर्कल जो बनाएंगे वो अपना 8 व्यक्तियों के लिए बनाएंगे। तो 8 व्यक्तियों के लिए सर्कल आप पता है 4 ऐसे बैठाते हैं और 4 आप यहाँ बैठाएंगे और 4 आ जाएंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, और सबका फेस कैसा है, सेंटर की तरफ को बैठे हैं, तो बस सेंटर की तरफ को इनका फेस कर देंगे। ठीक है, ये सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, फिर इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये और इसका राइट ये, राइट ये, इनके राइट भी आप यहाँ पे लिख देंगे, ये इसके राइट हो गए। ठीक है, यहाँ तक डाटा हमारा क्लियर। 8 व्यक्ति बैठा दिए, सर्कल बन गया। अब हमारे को डाटा कलेक्ट करना है। सबसे पहले कहा है उसने, यहाँ तक समझ तो गए, MF के सामने और, देखो सबसे पहले MF के सामने, M जो है F के सामने बैठा है, तो इस तरीके से लिख देंगे MF के सामने बैठा है, और सामने और O और G के बीच में बैठा है। अब जो उसने और वर्ड यूज हुआ, जो हमारा इसमें और वर्ड हुआ,
और वर्ड, तो वो होगा आपका फर्स्ट पर्सन के लिए। तो फर्स्ट पर्सन इन दोनों में कौन सा होगा, फर्स्ट पर्सन होगा एम, ठीक है। तो उसने कहा ओ और जी के बीच में बैठा है, सामने और ओ जी के बीच में बैठा है, तो एम जो बैठा है वो ओ और जी के बीच में बैठा है, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। जो हमारा और वर्ड हुआ है वो फर्स्ट पर्सन की बात करो, तो फर्स्ट पर्सन इन दोनों में कौन सा होगा, एम, ठीक है। सेकंड पर्सन एफ होगा, ठीक है। चलिए आगे आगे चलते हैं। पी जी के दाएं और दूसरे स्थान में बैठा है, पी जो है जी के दाएं, पी जो है जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जी का दाया कौन सा जाएगा, जी का राइट आ जाएगा बच्चों ये, तो 1 और 2, तो पी आएगा यहाँ पर राइट, इसके राइट बैठा है, जी के राइट कौन बैठा है, पी राइट में बैठा है सेकंड स्थान पोजीशन पर। आगे चलते हैं, और एच के बाईं और तीसरे स्थान में बैठा है, और बात करी उसने, देखो पी और जी के दाईं ओर स्थान में बैठा है, और एच के बाएं और तीसरे स्थान बैठा है, और एच के बाएं किसने बैठा है, तीसरे स्थान पर। तो जो पी जो है, पी की बात कर रहा है क्योंकि और की बात कर रहा है उसने, और वर्ड फर्स्ट पर्सन पहले व्यक्ति की बात करो, तो पहले व्यक्ति क्या है पी, और पी जो है तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर यह आ गया तीसरा, दूसरा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका जी बच्चों, कौन सा आएगा, जी, सॉरी अब उसने बात करी क्या, देखो इसमें एच, सॉरी एच के बाएं और तीसरे स्थान में बैठा है, तो यहाँ पर आ जाएगा एच, ठीक है। तो एच के बाएं तीसरे पर आ गया 1 2 3, तो एच के बाएं पे तीसरा यहाँ पे ये आ गया। यहाँ तक डाटा क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि एन एच के सामने बैठा है, एन जो है एच के सामने बैठा है, एन एच के सामने बैठा है, यहाँ तक बैठा है, तो एफ के पड़ोस में कौन कौन से दो व्यक्ति बैठे हैं, आपको अब डाटा मिला और क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब ये डाटा, अब आपको सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वाला डाटा लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या सबसे पहले रखते हैं, यहाँ पे रखा सपोज एम, यहाँ पे एम रखा, यहाँ पे ओ, और यहाँ पे दिया जी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमारा जी के राइट कौन बैठा है, सेकंड बैठा है पी, तो 1 2 पी आपका यहाँ पर होगा, और फिर एच का पी के राइट कौन आएगा, एच तीसरा, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा बच्चों आपका एच, क्योंकि पी के राइट बैठा कौन, पी के राइट कौन आ गया, एच। यहाँ तक डाटा क्लियर। फिर उसने कहा एन के सामने कौन बैठा है, एच, एन के सामने कौन बैठा है, एन यहाँ पे हमने नहीं रखा, और एम के सामने बैठा है एफ, एम के सामने बैठ गया एफ, यहाँ पे आ गया एफ, ठीक है। और एन के सामने एच बैठा है, देखिए एन और एच एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, अब सिर्फ एक व्यक्ति बैठा जो हमने आई बैठाना है, तो हमारा जो डाटा दे रखा था, क्या दे रखा था, ओ भी बैठा गया बच्चों, पी भी बैठ गया, अब ई एफ हमारा ई बचा, तो ई आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ई कहाँ पर, यहाँ पर आ गया। अब आपसे पूछा क्या पूछा गया है बच्चों कि तो एफ के पड़ोस में कौन से दो लोग बैठे हैं, एफ के पड़ोसी कौन से आएंगे, देखिए एफ ये रहा, तो एफ का पड़ोसी एक तो ई होगा, ठीक है, और एक आएगा पी, तो ऐसे कौन से व्यक्ति आ जाएंगे, ये आ जाएंगे बच्चों ई एंड पी, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा, पी और ई ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा, तो बी ऑप्शन इसका बच्चों सही होगा, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन था, आपको बस सिर्फ डाटा कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करते करते आपको क्या करना है, आपको खुद से ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसका आंसर देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें समझ में आ गई, चलो इसको नोट करेंगे, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये आपको ज़्यादा ऊपर तो यहाँ तक दिख रहा होगा, ये एफ है बच्चों, ठीक है, और ये इसके साइड में होगा, और ये इसके साइड में होगा, ठीक है, ये वाली चीज़। चलिए यहाँ तक क्लियर, फिर आगे अब नेक्स्ट मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका रो वाला है, ठीक है, इसका आंसर देंगे, अभी मैंने कराया है बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे। इसमें रखा 6 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं और उत्तर की ओर उन्मुख है। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन भी करा था कुछ इस तरीके से, उन्मुख है, ये उन्मुख है, ये थोड़ा सा मिस्टिंग है वर्ड, इसको सही कर लेंगे, ठीक है। उन्मुख है, एच डी और जी के बीच में बैठा है, जबकि बी एल और ए के बीच में बैठा है, ए और डी अंतिम छोर बैठे हैं, जी और बी के मध्य कौन बैठा है, ये पूछा गया। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे सभी कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
चलिए तो देखेंगे। सबसे पहले उसने कहा 6 मित्र बैठे हैं एक पंक्ति में, उनका जो डायरेक्शन कैसी फेस है, फेस उनका बच्चों है उत्तर की तरफ को, ठीक है, उत्तर की तरफ को फेस है। अब उसने कहा कि एच डी और जी के बीच में बैठा है, एच जो है डी और जी के बीच में बैठा है, हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। जबकि बी एल और ए के बीच में बैठा है, जबकि बी जो है एल और ए के बीच में बैठा है, ठीक है, यहाँ तक डाटा। फिर ए और डी अंतिम छोर पे बैठे हैं, ठीक है, ए और डी अंतिम छोर बैठे हैं, ए और डी अंतिम छोर पे बैठे हैं। यदि मैं क्या करूं, इसको इनको सबको डी को इधर लिख देता हूँ एच जी और एल बी और ए, क्योंकि उसने कहा डी और ए जो है अंतिम छोर पे बैठे हैं। अब उसने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा है जी और बी के मध्य कौन बैठे हैं, जी और बी के मध्य कौन बैठा है, एल बैठा है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका एल, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये आपका आंसर रहा जल्दी से। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको हार्ड ही क्वेश्चन मिले, बस आपको बच्चों ट्रिक आनी चाहिए करने की, बस उनका अरेंजमेंट आपको करना है। अरेंजमेंट यदि आप कर पाते हैं तो इजीली आपको उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। देखिए यदि आपको क्लास अच्छी मतलब पसंद आ रही है, क्वेश्चन आपके लग रहे हैं कि हाँ कुछ मिल रहा है डाटा, तो आप क्या करेंगे, क्लास को ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा तक उस ग्रुप तक पहुँचाएंगे जहाँ पे बच्चे स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसका आंसर नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन हमने अभी अभी बच्चों भी किया है, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसको नहीं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा, ठीक है। इसका आंसर देंगे सभी, इसका बताओ क्या होगा आंसर, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर देंगे। ये है कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, 6 बच्चे आनंद, बद्री, छाया, ध्रुव, श्रीकर और उमेश उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, उत्तर की ओर खड़े हैं। उमेश श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा है, बड़ी ठीक ध्रुव और छाया के बीच में है, ठीक है। बद्री, ये बड़ी नहीं है बच्चों, ये बद्री है, ठीक है। ध्रुव के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले 6 बच्चे हैं, तो उनका मुख कैसा होगा, मुख उत्तर की तरफ को दे रखा है, इनका फेस, इसका राइट ये होगा और इसका लेफ्ट ये होगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अब आपको डाटा रखना है कि दिनेश उत्तर की होकर एक पंक्ति में खड़े हैं, उमेश श्री करके दाएं ओर दूसरे स्थान बैठा, उमेश जो है श्री करके, उमेश जो है श्री करके दाएं दूसरे 1 और 2 कौन बैठा, उमेश श्री करके, ठीक है, ये श्रीकर है, ठीक, श्रीकर के दाएं दूसरे बैठा है, ये सेकंड आ गया। चलिए उसके बाद आपको दाएं दाएं और दूसरे स्थान पर है और छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा है, तो और जो किसके लिए वर्ड हो रहा है, और छाया के बाएं ओर, तो उमेश जो है बाएं पड़ोस और छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा है, तो इसके इसके छाया कहाँ है कि छाया आपकी आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इसका छाया का बाया कहाँ गई आ गया, तो और इसके पड़ोस में खड़ा है, और उमेश कौन है, उमेश फर्स्ट पर्सन है, तो और जो हो रहा है फर्स्ट पर्सन के लिए व्यक्ति की बात चल रही है इसमें, ठीक है। बद्री, ये बड़ी जो है ये बद्री है, बद्री ठीक ध्रुव और छाया के बीच में बैठा है, बद्री जो है ध्रुव ध्रुव और बद्री ध्रुव और छाया के बीच में बैठा है, बद्री बद्री ध्रुव और छाया के बीच में बैठा है। अब देखो छाया कहाँ पर है, तो छाया बच्चों आपके यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, छाया कहाँ पर है, यहाँ बैठी है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर आ गया, तो ध्रुव, अब यहाँ पे लगेंगे हम बद्री, तो यहाँ पे देखो इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं, तो छाया और बद्री आ जाएगा, यहाँ पर बद्री आ गया और ये आ गया आपका ध्रुव, ठीक है, यहाँ पर क्लियर। इसके बाद आपका क्या बचा, फिर आपका यहाँ पे बचा श्रीकर, उमेश, ध्रुव और छाया, बद्री,
और यहाँ पर बचा अब आनंद, तो यहाँ पर कौन बचा, आनंद तो बचा, 1 2 3 4 5, और यहाँ बचा आनंद, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आनंद, आनंद आ गया आपका यहाँ पर। अब उसने पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा है कि ध्रुव के बाएं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है। तो ध्रुव कहाँ पे है, ध्रुव ये रहा, और ध्रुव का बायां इधर होगा, ध्रुव का बायां इधर ही तो आएगा, तो बायां कब है, 1 2 3 4, तो ध्रुव के बाएं स्थान पर कौन बैठा है, चौथा। तो फोर्थ पोजीशन किसकी है, फोर्थ इसकी आपकी, इसकी पोजीशन है आनंद की, तो इसका आंसर क्या होगा, आनंद इसका आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसका आनंद क्या होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरीके से आंसर आपको देंगे बच्चों। चलो जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें, ध्रुव के बाईं ओर कौन आ जाएगा, आनंद। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है किसी भी तरह के क्वेश्चन में, तो आप बच्चों कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के रीजनिंग पर। ठीक है, चलिए नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखो क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया पी क्यू आर एस टी और यू, 6 मित्र, वे एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। ठीक है, 6 मित्र हैं जो एक पंक्ति में एक तरफ को मुख किए हुए बैठे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन को पढ़ना है पहले। सबसे पहले क्या करना है, इन क्वेश्चन में आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से रीड करना है। यदि आप इन क्वेश्चन को पूरा रीड करना है, आधा नहीं, आपको क्वेश्चन कभी भी आधा पढ़ के फिर स्टार्ट नहीं करना। सबसे पहले उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, और पूरा पढ़ने के बाद फिर उसका ऑप्शन भी पढ़ो, और फिर शुरुआत करो क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने की। यदि क्वेश्चन आप पूरा पढ़ते हैं तो फिर आपके दिमाग में उस क्वेश्चन की पूरी फिल्म, पूरी पिक्चर आपके ऐड हो जाती है, और फिर आपको उसको डाटा जब उठाते हैं तो डाटा आपको कलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आती। यदि आप आधा पढ़ के आधे स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका जो टाइम होगा वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, और फिर आपको क्वेश्चन करना शुरू करो। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है वो हम बता रहे हैं, वो हमने आपको बता रहे हैं कि डायग्राम किस तरीके से बनाने हैं, किस तरीके से लेफ्ट राइट लेना है, वो आपको सब मैंने सिखाया। ठीक है, यदि आप किसी को नहीं पता तो आप फर्स्ट वीडियो में जाकर उसमें सीख सकते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आगे दे रखा है बच्चों। अब इसमें क्या है, फेस जो दे रखा है वो दक्षिण की तरफ को दे रखा है, कहाँ पे, दक्षिण तरफ, मतलब नीचे की साइड में दे रखा है। तो अब इसका जो फेस है, इनका फेस अब नीचे की तरफ को दिया गया है, ये होगा दक्षिण। ठीक है, तो अब इसमें बताओ राइट कौन सा होगा, राइट ये होगा कि ये होगा। तो बच्चों राइट आ जाएगा आपका यहाँ पर, और लेफ्ट आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो राइट आपका अब इसमें यहाँ पे होगा, और लेफ्ट होगा ये। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें, कंफ्यूज कुछ बच्चे क्या करेंगे, लेफ्ट राइट में यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करें, किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आप इस तरीके से लिख लो, तो आपको इंडिकेशन मिलता रहेगा कि राइट ये है, लेफ्ट ये है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं, आगे उसने कहा पी आर के ठीक बाएं और, ठीक है, एस के दाएं दूसरे स्थान में बैठा है। ये 5 नहीं है बच्चों, ये एस है। ठीक है, उसने पी आर के ठीक बाएं, पी जो है आर के ठीक, पहले डाटा कलेक्ट करते हैं फिर लिखेंगे बच्चों। उसने कहा जो पी है, पी आर के ठीक बाएं बैठा है, आर के ठीक बाएं है, तो आर का ठीक बायां किधर आएगा, बायां आ जाएगा बच्चों इधर। और लेफ्ट है तो लेफ्ट बायां किधर आएगा आपका। देखो यहाँ पे मैं अभी इनको फिर उल्टा कर देंगे, या तो फिर इस तरीके से करते हैं। देखो सबसे पहले हम इसी डायरेक्शन में करते हैं, जब हमारी डायरेक्शन ऐसी है। उसने कहा कि जो पी है, पी के बायां, तो बायां किधर होगा, इधर राइट होगा, तो बाएं बैठा तो बायां आपका इधर आ जाएगा। कौन बैठा है, पी जो है आर के ठीक बाएं बैठा है, पी जो है आर के ठीक बाएं बैठा है, तो आर के ठीक बायां कौन आ गया, ये आ गया पी। ठीक है, यहाँ तक ये हमने, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चलने हैं। अब इसका जो बायां होगा, आर का बायां ये होगा। ठीक है, इस साइड आएगा, और एस के दाएं दूसरे स्थान में बैठा है, एस के दाएं दूसरे स्थान में बैठा है, तो एस का दायां कहाँ होगा, एस का राइट आएगा यहाँ पर, सेकंड बैठा है, ए क्या आ गया, ए क्या आ गया, और एस होगा यहाँ पर, तो एस के दाएं आ गया ये, क्योंकि ये पोजीशन देख के चलना आपको। ठीक है, तो ये एस का राइट होगा अभी,
बच्चों कुछ चीज सोचेंगे कि लेफ्ट होगा, नहीं, हम क्योंकि इसको देख के चल रहे हैं, तो एस का राइट क्या गया, पी बैठा सेकंड। ठीक है, यहाँ तक चीजें बच्चों क्लियर। उसके बाद आगे चलो, उसमें आगे दे रखा है टी आर के ठीक दाएं बैठा है, टी जो है आर के ठीक दाएं बैठा है, टी जो है आर के ठीक दाएं बैठा है ना, टी जो है आर के ठीक दाएं बैठा है, कहाँ पर, आर का दायां सिर्फ ये होगा, तो टी आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, यू आर के बाएं दूसरे स्थान में बैठा है, यू जो है आर के बाएं दूसरे स्थान में बैठा है, आर के बाएं दूसरे स्थान में बैठा है, तो आर का बायां कहाँ पे होगा, ये, और यहाँ पर जाएगा आपका यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, क्लियर बच्चों। ठीक है, क्यू एस के ठीक बाएं बैठा है, क्यू जो है एस के ठीक बाएं बैठा है, तो एस का बायां कहाँ होगा, एस का बायां ये होगा क्यू। ठीक है, एस का बायां ये तो होगा। चलिए यहाँ तक ठीक आ गया। अब कह रहा है कि पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति का अंतिम दाया कौन सा छोर होगा, दाया छोर ये होगा, तो कौन सा बैठेगा, टी, इसका आंसर सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन इसमें क्वेश्चन ऑप्शन बच्चों गड़बड़ है, पर इसमें टी ऑप्शन लगा लेंगे, टी ऑप्शन इसका सही होगा, जिसमें सी दे रखा है। ठीक है, तो मिसप्रिंट है, थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, उसको बी बना लेंगे, सी डी लिख लेंगे, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका टी से ही होगा, तो आप ये आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बच्चों, क्वेश्चन ये आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हम और भी लेकर आएंगे। ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। चलो, अरे यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो बच्चों ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे। चलो यहाँ तक नोट हो गया, आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा, जल्दी से इसको पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ, एफ है बच्चों, इसको ई को एफ बना लेंगे। एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है, एफ डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सी डी और ई के बीच में बैठा है, बी और एफ के बीच में कौन बैठा है। ठीक है, एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र के मुख कर बैठे हैं, तो एक वृत्त है, एक ऐसे एक सर्कल है, और कितने व्यक्ति बैठे हैं ये आपको पता है, 6 मित्र बैठे हैं, तो 4 ऐसे बैठा देंगे और 6 ऐसा आ गए। ठीक है, और सब केंद्र की तरफ को बैठे हैं, तो केंद्र की तरफ को इनका मुख कर देंगे, ऐसे बैठे होंगे, और इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, इनके राइट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इनके राइट हो गया। अब इसका डाटा कलेक्ट करते हैं। उसने कहा डी बी के दाएं ओर तीसरे स्थान में बैठा है, डी जो है बी के, डी जो है डी बी के दाएं ओर तीसरे स्थान में बैठा है, 1 2 3 यहाँ पे बैठा है डी। ठीक है, इसका राइट हो गया। चलो ठीक है, पहले मैं डाटा ऐसे कलेक्ट करके सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं सर्कल में, बट आप ऐसे करेंगे अगर शुरुआत आप कर रहे हैं, रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से डाटा कलेक्ट करना है, फिर आप उस पर जाएंगे सर्कल पर, क्योंकि आपको पहले बेस तैयार करना है, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, फिर आप डायरेक्टली चाहें तो इसको यहाँ पर ना लिखकर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, यहाँ पे काटा पेटी हो जाएगी। आप सर्कल आपको 2 बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें एक ही सर्कल से काम चल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे फैकल्टी 2 सर्कल सिखाते हैं, नहीं, आपको एक सिंगल सर्कल बनाना, फिर उससे आपका सारा चीज़ें हो जाएंगी, आपको डाटा कलेक्ट करना बस। इसके बाद आगे चलो, उसने कहा एफ दाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है, एफ डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ जो है डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ जो है डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो जो है एफ डी के दाया का होगा, डी का दाया ये होगा, तो यहाँ पे कौन बैठा है, एफ। ठीक है, चलो आगे चलो, बगल में ठीक बगल में बैठा है, सी डी और ई के बीच में बैठा है, सी जो है डी और ई के बीच में बैठा है, तो सी यहाँ पे बगा तो ई यहाँ पर होगा, बस ये तो बचा पोजीशन इसकी, ये पोजीशन बच रही है। ठीक है, आगे चलो, बी और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो सबसे पहले क्या करो, अब हम चलते आगे। अब देखिए सबसे पहले हम रखते हैं यहाँ पे बी। ठीक है, बी के राइट कौन बैठा था, बी के राइट बैठा है बच्चों, यहाँ पे बैठा है ई, यहाँ पे ई रख दो, फिर यहाँ बैठा है सी, यहाँ बैठा है डी, और यहाँ बैठा है एफ। ठीक है, और यहाँ पे जो बचा, जो आपका बचा, अब उसको बैठा दो बस। क्या बचा आपका यहाँ
यहाँ पे बच रहा है आई थिंक एफ बी बैठ गया, ए बचा, ए बैठा है तो ए को यहाँ बैठा देंगे। बस ये आपके 6 व्यक्ति पूरे बैठ गए हैं। आपसे पूछा गया है बी और एफ के बीच में कौन बैठा है, बी और एफ के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है, तो ऑप्शन इसका ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गई चीज़ें क्लियर, तो आपको यहाँ पर सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए ये आपका क्वेश्चन थे। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें आपको सिटिंग अरेंजमेंट के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, जैसे कि एसएससी आपसे पूछ रहा है या फिर बैंक में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे खूब अच्छे तरीके से। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपका कुछ भी है, तो आप बच्चों कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रैक्टिस क्लासेस के नाम से, तो आप वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी क्वेरी को वहाँ पे बच्चों आपके ग्रुप बनाया जाएगा, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे सभी अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी जितनी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उस पर। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।